नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक डायग्राम देखो। तो डायग्राम अगर आप देखो तो सिंपल जो एक डायग्राम होती है हम यूज़ करते हैं फॉर द सर्किट, फॉर द रजिस्टर, टाइम, करंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे सभी सिंबल्स गिवन है। अगर ये ऐसा कुछ सिंबल गिवन हो ना सर्किट में, तो ऐसे सिंबल का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे पास सिंबल होता है सेल और बैटरी का, ये मेरे पास सिंबल है बैटरी का। ठीक है, दिस आई एम हैविंग स्विच और की। अगर मैं स्विच को ऑन करना चाहती हूँ, ऑफ करना चाहती हूँ, मेरे पास होता है स्विच। ठीक है, ये एमीटर है। तो एमीटर क्या करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये एमीटर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो V होता है, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, की कोई भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। I मतलब करंट फ्लोइंग, कि कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो मेरे पास क्या होगा, I। ठीक है, R क्या होगा, रजिस्टर, कि सर्किट में कितना रजिस्टर लगा हुआ है और कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो मटेरियल में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो मेरे पास रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसे मैं बोलूँगी T मतलब टाइम। ठीक है, लाइक फर्स्ट हमने रिलेशन किया था वेरी फर्स्ट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, कि I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। ये हमने किया था ना कि करंट का मतलब क्या होता है, भी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में और कितने टाइम तक मूव कर रहा है, उसमें बोलते हो इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो T के यहाँ पे डिवाइड में है तो T मल्टीप्लाई कर दो, तो I मल्टीप्लाई T इज इक्वल्स टू Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई और चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, I मल्टीप्लाई T, और यू कैन राइट करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और सेकंड में हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या था, सेकंड केस में किया था V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन एनी कंडक्टर पर यूनिट चार्ज। कितने चार्ज के लिए कितना आप वर्क डन कर रहे हो उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, W की वैल्यू निकाल लो। W की वैल्यू क्या होगी, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q डिवाइड में जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ आ गया। अभी आपको क्या करना, हमें यहाँ पे निकाल W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई Q। तो आप क्या करो, यहाँ पे Q की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट केस में निकाली, Q इज इक्वल्स टू IT, आप यहाँ पे पुट कर दो। तो W इज इक्वल्स टू V, Q की जगह पुट करो IT। समझ आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, W इज इक्वल्स टू VIT। अभी आप क्या करो, जो V की वैल्यू है, हमने थर्ड केस में किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के केस में, कि V इज इक्वल्स टू IR, और हमने ऐसे पढ़ा था R इज इक्वल्स टू V ओवर I, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितने करंट पे है वो मेरे पास होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू IR, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो। W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू V की जगह पे IR मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। तो इसको सॉल्व कर लो। W इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई I मतलब I स्केयर R इंटू T। तो W इज इक्वल्स टू I स्केयर RT। तो जो W है, W मतलब क्या है, वर्क डन। अगर आप वर्क डन देखो, या आप वर्क डन को ऐसे ही बोल सकते हो, वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैं वर्क डन भी बोल सकती हूँ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन मतलब क्या होगा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ओके, एंड एज वी नो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। ठीक है।